बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। उसके साथ साथ दीगर खेलों पर भी अपने प्रोग्राम में बात करते हुए दिखाई देते हैं। आज हमने देखा कि खेल के चौथे रोज़ जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है 227 रन बनाने के बाद इनिंग डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को 351 रन का टारगेट दिया इस मैच को जीतने के लिए। और पाकिस्तानी बल्लेबाज ने देखा कि बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, खासकर इमामुल हक जो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे पिछले टेस्ट में, इस मैच में जो है अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 42 रन पर क्रीज पे मौजूद है और उसके साथ साथ जो अब्दुल्ला शफीक भी इस वक्त विकेट पे मौजूद है और 73 रन पर पाकिस्तान का कोई भी विकेट नहीं गिरा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ एंकर पर्सन जो है मुनीर मेमन साहब मौजूद हैं। उसके साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले रियाज साहब क्या कहेंगे, एक टारगेट सेट करके दिया ऑस्ट्रेलिया ने, समझते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दूसरी इनिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, अब ये जो टेस्ट सीरीज है ना, और ख़ास तौर से ये इस तीसरे टेस्ट का जो आज चौथा दिन इख्तिताम पजीर हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही डैशिंग आपको मतलब ये कि टारगेट दे दिया है। अब इसमें आपके जो बैटर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना उनको देखना होगा, इसलिए कि देखें हालिया महीनों में और मतलब ये कि ख़ास तौर से पीएसएल में भी हमारे बहुत से बैटर्स जो इस टीम में अभी शामिल हैं उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उनकी बड़ी तारीफ़ की गई। लेकिन अब जो है उनका असल इम्तिहान है, इसलिए कि देखें ये एक स्लो पिच थी, इसमें जो तेज़ बॉलर्स के लिए मतलब बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे भी तेज़ बॉलर्स ने जो फास्ट बॉलर से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और उनके मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये बॉलिंग की है। और जो एक धब्बा लगने वाला था इस विकेट पे भी, जैसा कि पिंडी की विकेट पे लगा था जिससे हम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे थे, लेकिन अब दोनों खिलाड़ियों की जो मतलब उनकी वैरायटी मतलब स्पोर्ट्स जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, उससे अब ये टेस्ट जो है लग ऐसा रहा है कि इसका नतीजा निकलेगा। और इसका मतलब ये कि इस वक्त एज हासिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, बहुत ही अच्छा उन्होंने टारगेट दिया है, बड़ा अट्रैक्टिव दिया और डैशिंग दिया है। और इसमें उन्होंने एक लालच भी रखी है, अगर देखें पाकिस्तानी बैट्समैन अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें करना चाहिए। और यही वो मौका है, देखें जब मतलब आम हालात होते हैं ना तो कोई भी टीमें या बैटर्स या बॉलिंग करके निकल जाते हैं, टीमें जीत के चली जाती हैं जो लोग, लेकिन जब क्रंच पोजीशन होती है और इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर देखा जाता है कि आप अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब वो मकाम आ गया है कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी बैटर्स पे जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने परफॉर्म करें अभी तक मैच जीतें। अच्छी की और अब तक बैटर्स अच्छी बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मुनीर साहब क्या कहेंगे, बैटर्स के हवाले से अब तक अच्छी बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पत्ते झड़ने में जो है टाइम नहीं लगता। हमने देखा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की विकेटें गिर जाती हैं, 4 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो समझते हैं कि अब तक जो बैटिंग की है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतर अंदाज से बैटिंग की है, समझते 5वें रोज जब जाएंगे तो इसी के साथ जो है इनिंग का आगाज करेंगे और फतह के करीब लेकर जाएंगे टीम को। शहजादा मोइन साहब, पहले तो मैं तमाम तर नाज़रीन को जो देख रहे हैं उनको खुशखबरी सुना दूं कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हिस्टोरिक सीरीज है ना, जिसको हमें लग रहा था कि 3 मैचेस होंगे, डेड विकेट्स हैं, कोई नतीजा नहीं होगा, फाइनली कल नतीजा आ जाएगा और अब नतीजा आना बहुत करीब है। एक्सपेक्टेड यही है कि कल का रोज नतीजे का रोज होगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बताया कि वो कौन सी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने दिखाया कि हम किस अंदाज से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना ज्यादा गवारा होगा, ना कि हम ड्रॉ करके जाएं। बनिस्बत अगर ऑस्ट्रेलिया के आज कोई और टीम होती तो डेफिनेटली वो इस तरह का ब्रेव मूव नहीं करती कि 227 पे अपने आप को डिक्लेयर करती। लेकिन तीसरी अहम बात, पाकिस्तान फिर से सरप्राइज कर रहा है। पाकिस्तान ने आज फिर से बताया कि हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन डे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो और हमसे सब कुछ एक्सपेक्ट करो। तो यही आज पाकिस्तान ने किया। और आप देखो कि जिस अंदाज से आज 73 फॉर नो लॉस, हम ये देख रहे हैं कि आज इमामुल हक में जैसे डेविड वार्नर की रूह आएगी हो, जिस अंदाज से इमामुल हक का आप स्कोर देखें ना, 42 के स्कोर पे वो खेल रहे हैं और 45 से ऊपर का उनका एवरेज, स्ट्राइक रेट भी है। तो स्ट्राइक रेट आप देखें कितना जबरदस्त आ रहा है। ये चीज बता रही है कि पाकिस्तान ने भी जो पैडल है ना उसके ऊपर तो पैर डाल दिया है और शायद एक आध विकेट का चांस जरूर ले कल पाकिस्तान, और कोशिश करे कि इस जो टारगेट में जो कि 351 रन
278 रन अब बाकी रह गए। 278 रन को कल 90 ओवर में खेल के पूरे रन बनाए और 1 से 2 विकेट का चांस जरूर लेंगे ताकि मैच का रिजल्ट आ सके। मैच का रिजल्ट आ सके। जाफर भाई क्या कहेंगे, मैच का रिजल्ट आ सके? हमने देखा डेड विकेटें हैं, अगर ऑस्ट्रेलियन की बैटर्स की बात करें तो आज डेड विकेटों ही पे समझ लें 227 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, तो विकेट तो डेड ही है। तो समझते हैं कि हमारे बैटर से जो है बाखूबी जो है ये टारगेट चेस कर लेंगे। देखिए शहजादा मोइन, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया, आपने यहाँ पे मदद किया। दूसरी बात यह कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों आपस में नहीं खेल रहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खेल रहा है, वो पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और खेलता चला जा रहा है, जैसा उसका मूड होता है वैसा वो कर रहा है। तो ये चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है, जो कि हमें करना चाहिए था, वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। लास्ट टेस्ट में, दोनों टेस्ट में आप देख लें, जो कि हमारे हाथ में था सेकंड टेस्ट, लेकिन उसको हमने जाया किया। इतनी बॉलें खेलने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद हम टेस्ट को बचा रहे हैं। अरे भाई, बैट्समैन आपका जो कोच है मोहम्मद यूसुफ, एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहा है, वो आपको बताते हैं कि जीतना कैसा है ऐसे मराहल में। दूसरी बात ये कि जब ये पोजीशन आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना 227 पे डिक्लेयर कर दिए 3 खिलाड़ी आउट के बावजूद, तो आप इससे अंदाजा लगाए कि वो किस तरह हमारे साथ खेल रहा है, बिल्कुल क्या करना चाह रहा है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हमारी जो कमजोरियां हैं वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी इमामुल हक ने नो डाउट 42 बनाए, लेकिन 93 बॉल्स पे बनाए, सिर्फ 4 चौके लगाए। ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह खेल रहे हैं। ठीक है, आज उन्होंने विकेट पे स्टे किया, कल जो है ना वो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा क्रूशियल होगा। क्रूशल होगा। कैसे, क्या कहेंगे रियाज भाई, कि जिस तरह जाफर भाई के क्रूशल मैच हो गया है, इमामुल हक पे बड़ा डिपेंड कर रही है, क्योंकि जिस तरह अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस मैच में रन स्कोर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले इस पहल में ये बात की कि इस वक्त अब ये जिम्मेदारी होती है और अब इनको हमारे बैटर्स को प्रूव करना होगा। जिस तरह से वो इमामुल हक ने पहले पिंडी के मैच में डेड विकेट पे उन्होंने 200 रन बनाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और उनकी मतलब हम जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम कम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे सारे बैटर्स को देखें, इस सिचुएशन पे ले आए। देखें मतलब आप ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उनकी जो मतलब अप्रोच है ना बड़ी पॉजिटिव है। अगर उनकी अप्रोच पॉजिटिव नहीं होती तो वो 350 रन के टारगेट पे आपको कभी भी नहीं देते, इसलिए कि वो खुद ये चाहते हैं कि वो मतलब इसका रिजल्ट निकले। तो वो इस हद तक आ गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर उनकी जगह कोई दूसरी टीम होती तो वो कभी भी 450 रन से पहले नहीं देती थी। तो वो उनका मेंटल टफनेस लेवल जो है बहुत अच्छा है, उनका नर्व जो है बहुत अच्छा है, वो मतलब उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी है, और सिचुएशन के हिसाब से जो मतलब बोर्ड पे जो चीजें होती हैं उसको देख के टाइम टू टाइम वो अपना मतलब वो लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं। और जिस तरह से मतलब कि उन्होंने खेला, जैसे आज फिर आपने देखा कि ख्वाजा उस्मान ख्वाजा ने एक मतलब फिर मतलब सेंचुरी स्कोर की। इसी तरह इस जो उनके स्मिथ थे उन्होंने तीनों मतलब इनिंग्स में 50 जो है मतलब स्कोर की है। अब वो तेंदुलकर से सहवाग से भी मतलब आगे निकल गए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके जो बैट्समैन है उनकी जो क्वालिटी है उस पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, और जिस नहज पे लाके और जिन रन्स पे उन्होंने लाके आपके जिस टारगेट पे आपको दिया है, तो उन्होंने मतलब ये चीज शो की है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कितना अच्छा है और वो किस हद तक मतलब जा सकते हैं। आप ये देखिए, उन्होंने एक तरह से लालच भी दी और रिस्क लिया, लालच भी दी और रिस्क ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको अपनी चीजों को प्रूव करना होगा, और अब जो है ये अगर कोई भी मतलब कि बैटर जो है हमारा सही परफॉर्मेंस नहीं दे सका तो फिर हमें गिला नहीं करना चाहिए, उसको गिला नहीं करना चाहिए कि इस वक्त देखें हम टेस्ट जीत भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पोजीशन पे है इस बिल्कुल। आप जो है अगर जरा सा भी कंसंट्रेट करें, जरा सा भी फोकस करें तो आप जो है जीत सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि इस मतलब विकेट पे जो आईसीसी का क्रिकेटर था उसने भी मतलब काम किया, और जो दुबई क्रिकेट का था उसने भी इस पे काम किया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और अब वैसे भी क्या कहेंगे करूंगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे सर, बेट किया है, बेट आपको झींगा दिया हुआ है पाकिस्तान की टीम को कि आप एक चांस दिया है और पाकिस्तान की टीम को दिया है कि लालच के उसको पीछे लगा दें। अगर तो पाकिस्तान की टीम इसको अचीव कर जाती है तो फिर भरपूर वाहवाही होगी। लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से सर फरमान में कि कोई और टीम होती 450 से कम ना देती, ये क्यों दिया? क्योंकि हमने बताया कि हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो हम बहुत जल्दी कोलैप्स कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को इस बात का पूरा यकीन होगा कि अगर मैच में आखिरी 50 रन भी रह गए और आखिरी सेशन का गेम हुआ तो हम की 5-7 विकेट्स ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जो आज ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा फैसला लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी इस हिस्टोरिक सीरीज को हारना चाहते। सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, वो जरूर चाहेंगे कि मैच का रिजल्ट निकले, लेकिन रिजल्ट
उनके हक में निकले वो। और रही बात इमाम की परफॉर्मेंस की, यकीनी उसने पहले मैच में परफॉर्म किया, डेड विकेट्स हैं, बट डेड विकेट हो, लाइवली विकेट हो, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज काउंट होगी हु इज विनिंग, जो स्कोर करेगा वो ही शहंशाह। अच्छा जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं मिचेल्स और पैट कमिंस, समझते हैं कि सुबह के टाइम पे जो है, कल जब इन स्विंग आउट स्विंग हवा भी चल रही होती है सुबह के टाइम पे, तो फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया है कि हमने करना क्या है, क्योंकि आज भी उन्होंने ज़्यादा ओवर्स नहीं किए, बल्कि स्पिनर्स ने आज ज़्यादा ओवर्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। उनको मालूम है कि उन्होंने करना क्या, पूरे प्लान के तहत चल रहे हैं। यहीं पे हमारी नाकिस प्लानिंग दिखाई दे रही है। ये बात समझ में आने वाली है, क्योंकि हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हम हर चीज़ हमारी होम कंडीशन पे है, ठीक है, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारी क्या प्लानिंग थी? एक उस्मान ख्वाजा का तो हम आउट नहीं कर सके, वो हर टेस्ट में सेंचुरी मार रहा है। एक आपने कोई प्लानिंग की? बिल्कुल। आपके कोई वीडियो एनालिस्ट ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं नजर आपके किसी कोचिंग स्टाफ ने कुछ किया कि प्लानिंग करके किसी को आउट किया? नथिंग। ठीक है, नसीम वार्नर ही एक आउट हो रहे थे। देखिए आउट तो होता है, अगर मैं 10 ओवर करूंगा तो उसमें से एक बॉल तो मेरे पांव पे लगेगी भाई। तो ये अच्छा, चीज तो हमें भी लगने वाली बात है जाफर साहब, हमने देखा कि इस टेस्ट मैच के अंदर जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने जो है पहले नसीम शाह और उसका शाहीन शाह आफरी, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की, उस पर हमने देखा कि वो विकेट लेने में कामयाब हुए। फिर कुछ फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने जब देखे बाहर जाते हुए बॉलर पे उनको मदद नहीं मिल रही है, तो उन्होंने भी फास्ट बॉलर ने विकेट टू विकेट बॉल किया और फिर विकेटें हासिल की। आप उठा के देख लें कि जो 8 विकेटें इन्होंने हासिल की, 9 विकेटें उन्होंने हासिल की, तो एलपीडब्ल्यू और बेल्स उड़ी हैं। तो इस पे ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर काम करते हुए नजर आए। देखें प्रॉपर काम उन्होंने किया, बिल्कुल किया, लेकिन हमारे नसीम शाह को भी देखें आप, स्मिथ को दोनों इनिंग्स में आउट किया, आज उन्होंने 17 पे आउट किया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कल जो बात हो रही थी कि जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बातें अगर आप सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि नसीम शाह की बॉल भी नहीं पहुंच रही थी, वो इतना लूज आ रही थी बॉल के, वो उनके पांव पे लग रही थी या निकल रही थी, बल्ले पे आराम से खेल रहे थे वो। लेकिन मकसद ये है कहने का कि वो बाकायदा पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं बॉलिंग, उनको मालूम है कि डेड विकेट पे कैसे बॉलिंग की जाती है, ठीक है। पूरा स्टाफ उनका जो है ना हर प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। लेकिन हमारी कहाँ है प्लानिंग, ये बताइए ना। हम एक बॉलर को देते हैं ओवर तो 10 के 10 ओवर करवा देते हैं, उसकी कमर बैठ जाती है। आप ये देखिए कितनी चेंजेस कर रहे हैं वो लोग, हर ओवर्स के बाद हर बैटिंग जो भी बैट्समैन आते हैं उसकी प्लानिंग के तहत वो लोग बॉलर्स को लाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा से पीछे रैसा, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि प्लानिंग का बड़ा फुकदान है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलियन प्लानिंग के तहत जा रहे हैं, तो समझते हैं कि इस टेस्ट में जिस तरह आज ज़्यादातर हमने देखा कि स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, तो समझते हैं कल सुबह जब जिस तरह मिचेल स्टॉक बॉल कर रहे हैं, पैट कमिंस कर रहे हैं, तो समझते हैं कि वो विकेट लेने में सुबह के टाइम में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलियन जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी अप्रोच जो है ना बड़ी प्रोफेशनल है, बड़े साउंड हैं। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ कराची में भी नेशनल स्टेडियम में हम सब मौजूद थे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, और अभी भी हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख रहे हैं कि जैसे ही मतलब वो सुबह तो खैर सभी आते हैं विकेट देखने के लिए, लेकिन जब टी टाइम होता है तब आते हैं, लंच होता है तब आते हैं देखने के लिए। फिर मतलब ये कि बाकायदा जब खेल ख़त्म हो जाता है उसके बावजूद वो विकेट को जाके मतलब मुआयना करते हैं। एक लोग नहीं करते हैं, उनका पूरा स्टाफ जाता है। तो वो जो है बड़ा कंसंट्रेट करते हैं, बड़ा फोकस करते हैं। उनकी मतलब मेंटल मतलब अप्रोच जो है ना बड़ी पॉजिटिव है, और वो प्रोफेशनल मतलब क्रिकेटर हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारी टीम की बात है, तो हमारी टीम की जो आप माजी की जितनी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें या हाल की देख लें, हमारी टीम की परफॉर्मेंस में जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। हमेशा हमारी टीम की परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल रही है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनजर रखकर उन्होंने 350 रन के टारगेट पे भी उन्होंने कहा कि आइए खेलिए, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर एक आध विकेट भी उन्होंने ले ली ना तो फिर उसके बाद हमारा जो मेंटल सबसे बड़ा मसला यह है कि उन्हें मालूम है कि हमें पॉइंट्स हासिल करने हैं इस चैंपियनशिप के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, जब नतीजा निकलेगा तो पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने रिस्क लिया है, और पहलू है टेक्निकल एतबार से देखे ना, जो विकेट्स गई हैं, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे।
वक्फे से पहले बात हो रही थी कि विकेट के हवाले से, और हमने देखा कि मुख्तलिफ जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो जाकर विकेट का बाकायदा तौर पर मुआयना करते नजर आते हैं हर सेशन में, लेकिन हमारी मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें तो कोई भी विकेट पर मुआयना करता हुआ नजर नहीं आता, जिसके बाइस हमें बहुत सी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मुनीर साहब कुछ कह रहे थे आप? शहजादा साहब, एक टेक्निकल मामला इसमें नजर आता है। आप देखें जो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में विकेट लूज की थी वो ज्यादातर विकेट्स लूज की पुराने बॉल से और आखिरी सेशन की तरफ विकेट्स लूज हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दाफी स्टेडियम में शाम के वक्त आखिरी सेशन में कुछ विजिबिलिटी का भी इशू है। फिर हमने देखा कि रिवर्स स्विंग वो गेम में सबसे ज्यादा होता है। आज 27 ओवर हो चुके हैं इस बॉल के साथ और कल 53 ओवर्स के बाद ये 80 ओवर्स हो जाएंगे। दैट मींस बॉल शदीद पुराना हो जाएगा और ये 53 ओवर्स कहां लैंड कर रहे हैं? लंच ब्रेक के बाद सेकंड और थर्ड सेशन में शाम के टाइम में वही चीज जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे, वही चीज आप देखें। ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन, हम देख रहे हैं 350 रन, प्लानिंग देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि हमें कब कितने ओवर कराने और हमारे पास बॉल कब किस ओवर पे बनती हुई नजर आई। तो वही अगर आखिरी सेशन हुआ रिवर्स हो रही हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि इस बार वो 50-60 रन भी हमें भारी पड़ते हुए नजर आए। जाफर साहब क्या कहेंगे जिस तरह मुनीर साहब कह रहे हैं प्लानिंग के तहत जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, हम 350 रन देख रहे हैं? बिल्कुल मुनीर साहब सही कह रहे हैं। सिर्फ एक बाबर आजम है, अगर जो बचा ले तो बचा ले, वो भी अगर 1000 बॉलें खेलनी तो बच जाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल टफ होगी। क्योंकि जिस तरह पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना हमारे साथ खेल रहा है, ठीक है, और हमारे अवाम के साथ भी खेल रहा है, वो जज्बात के साथ भी खेल रहा है, और कौमी टीम के जो है ना वो सबको इस टाइम टेंशन में रखा हुआ है कि कल हमने करना क्या है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये बड़ी टफ सीरीज है, लेकिन नो डाउट जरा ऑस्ट्रेलिया को अपर एज हासिल है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कल हमारे वर्ल्ड कप 92 की सालगिरह है, तो उसके हवाले से जो है ना बड़ा दिन हो गया, बड़ा दिन है, तो कुछ कह नहीं सकते कि बड़े दिन पे ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, एक और तोहफा दे दे कि भाई तोहफा दे दे। रियाज साहब बड़ी अच्छी बात कही है, 192 की इनिंग ताज़ा कर दी, जिस तरह इमरान खान ने वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को बनवाया। समझते हैं कि कल के दिन भी अगर पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देता है तो एक बड़ी फतह होगी पाकिस्तान के लिए उस दिन के हवाले से। मतलब ये कि बड़ा जाफर हुसैन ने बड़ा सही पॉइंट पे सही मतलब पास छक्का मारा है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें इस तरह के जो दिन होते हैं बड़े यादगार होते हैं, और नो डाउट पाकिस्तान के कप्तान उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान थे और उनके साथ जावेद मियादाद, इंज़माम उल हक और ख़ुद बीसीबी के मौजूदा चेयरमैन रमीज़ राजा जिन्होंने आखिरी कैच पकड़ा था, बड़ा यादगार कैच था, और अब वो पीसीबी के चेयरमैन हैं लकीली। तो मतलब ये कि जाहिर है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है और कल आखिरी दिन है। और जैसा कि मुनीर भाई अभी बात कर रहे थे, कल जो है खुशखबरी सुनाएंगे, नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ देखें बहुत बड़ा इम्तिहान है, हमें बड़ी संजीदगी से मतलब हमारे बैटर्स को लेना चाहिए, हमारी पूरी मैनेजमेंट को रात को मतलब ये कि खाना वाना खा के इनको सोचना चाहिए कि हमें बॉल टू बॉल किस तरह जाना है। देखें उनके जो बॉलर्स हैं ना, और उनके पास जो वैरायटी है, जिस तरह से इन स्विंग और आउट स्विंग वो करते हैं इन विकेटों पे, हालांकि यही चीज तो हम कह रहे हैं कि 4 रन पर हम 5 आउट हो जाते हैं। मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी हम, जो है मतलब या तो बहुत अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या फिर इस तरह का रिकॉर्ड बनाते हैं। 5 रन के अंदर 5 विकेटें गिर गई, मतलब ये कि जो कोई टीम या कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता, वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हम में होती है, हम वो काम कर देते हैं, अच्छा भी करते हैं, रिकॉर्ड भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसको बड़े बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और देखें हमारी जो ये प्रोडक्ट है ना, हमको तो इसको मतलब हम ये 1000 रुपए की प्रोडक्ट थी, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इसको 200 रुपए में बेच दिया। अगर हम अच्छी विकेटें बना के इस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम 24 साल के बाद आपके मुल्क में आई है और इसको बेहतरीन तरीके से, भाई हार जीत तो खेल का हिस्सा है यार, मतलब आप कोई कहानी या दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो जाती, आपने आगे भी मैचेस खेलने। अगर आपकी टेस्ट चैंपियनशिप में मतलब उसमें एक आध मतलब पॉइंट कम हो जाता है तो उसको आप बाद में भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को तो कम से कम पॉजिटिव मैसेज देना एक अच्छी क्रिकेट का। जैसे कि आजकल दुनिया में 3-3 दिन में, 4-4 दिन में, 2.5 दिन में मतलब टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। फिर आप देखें कि ये 90s की या 80s की टेस्ट क्रिकेट नहीं है। उस वक्त जो था मतलब वनडे या T20 मतलब सॉरी T20 या T10 नहीं आया था, अब तो T20 और T10 आ गया है। लोग जो हमारे शायकीन है उनका मिजाज चेंज हो गया है, वो 5 दिन तक आपका टेस्ट नहीं देख सकते। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो लोग जो है इस तरफ नहीं आएंगे, लोग इस तरफ नहीं आएंगे। मुनीर साहब क्या कहेंगे, कल का दिन है शायकीन क्रिकेट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल जुमे का रोज है, लाहौर में अक्सर मार्केटें बंद होती है, तो समझते हैं कल शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद लाहौर में पहुंचेगी। कल अगर पाकिस्तान ने फर्स्ट सेशन को अच्छा खेल लिया
अच्छे से मुराद ये नहीं कि आपने आके से बैट को टक्का लगा सर हर दिया। सेशन हम अच्छा खेल जाते हैं नहीं, लेकिन पहला आखिरी में सेशन- जाके हम विकेटें गंवा देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शहजाद साहब, देखिए अगर कल पाकिस्तान पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है ना थ्रू आउट द डे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट सेशन होगा ना, वो अगर पाकिस्तान ने अच्छा खेला तो आपको सेकंड और थर्ड सेशन में गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर क्राउड नजर आ सकता है। क्राउड का सपोर्ट जब पाकिस्तान टीम को साथ आएगा तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव क्रिकेट के साथ हम इस मैच को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि हम आगे भी निकाल सकते हैं। उसकी मिसाल भी दे सकता हूं। आप देखें जब सेकंड मैच में जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और रिजवान ने जब सेंचुरी की तो कैसे की, पॉजिटिव शायकीन क्रिकेट की बड़ी शायकीन तादाद क्रिकेट की सपोर्ट नेशनल हो, स्टेडियम में पॉजिटिव मौजूद थी। क्रिकेट हो और आपको हदफ जब सामने नजर आ रहा हो ना, तो फिर मेरे ख्याल से पोजीशन डेफिनेटली मैटर करेगी। लेकिन अगर फर्स्ट कल का जो पहला हाफ है ना, पहला सेशन है, वो कल डिसाइड कर देगा कि मैच आखिरी में कितना क्रंच एंड तक जा रहा है और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितना होते हैं। जीतने के चांस। जाफर साहब पहला सेशन को किस तरह देख रहे हैं कल आप? बहुत मुश्किल है, बहुत टफ होगा पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, क्योंकि कंडीशन तो आपको मालूम है पाकिस्तान के हक में ही है। और जिस तरह लास्ट मैच था कराची का, उसके लिहाज से वही उसी तरह की अगर बैटिंग की तो इस टफ कंडीशन में जो है ना पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। बल्कि ड्रॉ तो नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जाफर साहब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हम फवाद आलम रन नहीं कर पा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अगर विकेटें पाकिस्तान की कल गिरती हैं जल्दी तो फवाद आलम पे बड़ा इन्हिसार करती है पाकिस्तानी टीम, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा कि हाल में जो है बड़े रन करते हुए आए हैं फवाद आलम। समझते हैं कल भी उनका रोल भी बड़ा अहम होगा? तमाम बैट्समैन का बड़ा अहम रोल होगा, सिर्फ फवाद आलम के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जाती बल्कि अजहर अली पे जिम्मेदारी जाती है, जिन्होंने पहले मैच में डबल सेंचुरी मारी थी लेकिन दूसरे मैच में वो बिल्कुल ही हल्के हो गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, थकावट के शिकार नहीं होना चाहिए उनको, बल्कि तीसरे टेस्ट में भी अच्छा खेलना चाहिए। इवन बाबर तो खेल ही रहे हैं, बाबर के साथ रिजवान को भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि पहली इनिंग्स में इस लाहौर टेस्ट में अच्छा नहीं खेल पाए। लेकिन ये जब एक बैट्समैन जब चलता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है तो फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन ये हमारे ही बैट्समैन हैं जो एक इनिंग्स में दिखाते हैं, दूसरी इनिंग्स में फेल हो जाते हैं। ये आप उस्मान ख्वाजा के सामने रन कर रहे हैं ना, तो अभी भी यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो मैं अभी सुन रहा था, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि भाई ये कंडीशंस मेरे लिए बड़ी सूट कर रही हैं और मेरे लिए बड़ी सूट करी। इसका मतलब यह है कि आपने सारी जितनी भी कंडीशन बनाई है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बना दी है, क्योंकि वो उनके बॉलर्स के लिए, उनके बैटर्स के लिए। तो कंडीशन के हवाले से क्या कहेंगे रियाज साहब आप भी? देखें वैसे तो दुनिया में जहाँ जिस मुल्क में मैचेस होते हैं तो होम ग्राउंड, होम क्राउड, यहाँ उल्टा हो रहा है। जाहिर है उनके लिए होती है जो होम ग्राउंड, होम क्राउड का इजाफी एडवांटेज मिलता है जहाँ पे मैच हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि उल्टा हो रहा है। लेकिन कल का जो पहला सेशन होगा ना, मैं ये समझता हूँ कि आज कोई अच्छा मतलब जो साइकिट्रिस्ट है उससे हमारी मतलब जो बैटर्स हैं उनकी काउंसलिंग आज रात को होनी चाहिए, शाम को, कि वो कल किस तरह से मतलब बिहेव करेंगे। जाहिर है मतलब कंडीशन उनके सामने, सिचुएशन उनके सामने, रन्स उनके सामने, और उनको भाई कौन करेगा काउंसलिंग? नहीं मतलब करने वाला कौन है? हमने नजम सेठी साहब से बात की थी, मेरे ख्याल से शहजादा मोइन भी मौजूद थे आज से 3 साल पहले, और फिर शहरियार खान से भी हमारी बात होती थी, और अभी भी हमने मतलब बात की थी जब नया नाज़माबाद में रमीज राजा साहब आए थे। तो मतलब एक अच्छे साइकिट्रिस्ट से इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। देखें जो मैं पहले बात कर रहा था, ये मौका है, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, आपके पास रन्स पड़े हैं, ज्यादा रन्स भी नहीं है, ठीक है ना। 73 करने हैं, T20 आप अभी 78 करने हैं। और एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से ही अपनी चीजों को एडजस्ट करता है, और उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए, इसलिए कि प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ये कोई आम एमेचर प्लेयर नहीं है, पैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब उनको मतलब ये कि अपनी जो वो जो है पोजीशन है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको जस्टिफाई करने का मौका मिला है, पूरा मौका मिला है हर बैटर के सामने। अभी आने वाले बैटर्स में जो है बाबर आजम मौजूद हैं, अजहर अली मौजूद हैं, फवाद आलम मौजूद हैं, तो मोहम्मद रिजवान मौजूद है। समझते हैं अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अब देखें पूरे बैटर्स मौजूद हैं, अल्लाह के फजल से अभी कोई आउट नहीं हुआ है, 73 रन बनाए हैं, और ये मैं समझता हूँ बड़ी खुशकिस्मती कि आज कोई विकेट नहीं गिरी, इससे थोड़ा सा इनका हौसला बुलंद हुआ होगा, और कल इनको स्ट्राइक रेट देख के चलना होगा। ये नहीं कि आप जो है अगर मतलब बराबर खेलने पे आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये एक नाकाम सीरीज होगी। और मैं समझता हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को बराबर भी करके जाती है ना तो वो उनकी जीत होगी, क्योंकि उनका इस वक्त पल्ला भारी। यहाँ तो हम समझ रहे कि हमारी जीत हो जाएगी अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बराबर कर लेते हैं। देखें अब हम वही दूसरा जो टेस्ट है ना, हम बिल्कुल उसी सिचुएशन पे आ गए,
उसी पोजीशन पे आ गए, हम बैक फुट पे चले गए। अब हम जो है, मैं ये समझता हूँ कि बजाय हम जीतने की जानिब जाना तो दूर की बात है, हमारी जो हमेशा से स्ट्रेटजी रही है और जो हम मतलब देखते रहे हैं, उसमें गालिब इम्कान यही है और लग ऐसा रहा है कि शायद ये जो है ड्रॉ की जानिब जाएंगे और टुक टुक करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी चाहिए, इसलिए कि आपकी कोई विकेट नहीं गिरी है और 327 रन गलबन जो अभी रह गए, तो ये इतने ज्यादा भी नहीं है। नहीं, अभी 278 रन चाहिए, 278 रन इस वक्त चाहिए। तो मैं ही समझता हूं कि ये बनाए जा सकते हैं, इसलिए कि देखें 20 ओवर्स में आपने देखा कि यहाँ पे 200 से ज्यादा भी रन्स बनते हैं, बल्कि टीमें 250 रन्स बनाती हैं, जो इस ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल, रियाज साहब कह रहे हैं कि पहला सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। तो यकीनन कल जब सुबह के टाइम पे मैच शुरू होगा तो हम भी देखेंगे कि पहले सेशन में अगर बैटर्स अच्छी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो यकीनन जीत के इम्कानात पाकिस्तान के ज्यादा रोशन होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अब से गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। जो पहला सेशन है कल बैटर्स के लिए बड़ा अहम होगा। मुनीर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन के लिए रन करते दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हमारे नौजवान ओपनिंग बैटर्स अब्दुल्ला शफीक इस सीरीज के अंदर अच्छी इनिंग खेलते दिखाई दे रहे हैं। कल भी उन पर भी एक भारी जिम्मेदारी होगी, यकीनन अगर उन्होंने भी टारगेट अच्छा सेट किया अपना तो यकीन पाकिस्तान की फतह की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा रोशन दिखाई देंगी। शहजादा साहब, बात यह है कि अगर हम कंपेयर करें उस्मान ख्वाजा और अब्दुल्ला शफीक को, एक्चुअली तो कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि उस्मान ख्वाजा का जो एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर, जो सबसे बड़ी बात है एक्सपोजर जो है ना, वो आज अब्दुल्ला शफीक के पास नहीं है। बट अगर आप देखें उसकी इनिंग्स को, वो इक्वली रेप्लिकेट कर रहा है और उतना ही बेहतर खेलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है जो उसको उस्मान ख्वाजा से सीखनी है कि वो अपने 50s को 100 में कन्वर्ट कैसे करे। अगर उसने वो एक टैलेंट जो वक्त के साथ वो सीखेगा और जरूर सीखेगा, तो फिर हम देखेंगे कि उस अब्दुल्ला शफीक के पास एक बड़ा एरिया मौजूद है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, पाकिस्तान के बारे में बात करें कि पाकिस्तान कभी भी घबरा सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर कल पाकिस्तान के ये दो बैट्समैन कुछ अरसा ही फर्स्ट हाफ खेल जाते हैं और उनमें से कोई एक भी तेज खेल जाता है, अगेन जब अजहर अली पे बात आएगी तो हमें पता है कि अजहर अली बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग, फिर फवाद आलम भी बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं। ये जो दो प्लेयर्स हैं ना, अगर ये दोनों थोड़ा सा खेल जाते हैं और कल का सेशन अगर गुजार देते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड सेशन में सोचने में मजबूर होगा कि वो अपनी फील्ड खोलें या कैचिंग पोजीशन पे लें। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया परेशान होगा कि उनको मैच बचाना है या मैच जीतना है या अपने फील्ड क्लोज करनी है या कैचिंग पोजीशन में लानी है। दो बाउंड्रीज लग गई तो वो आखिरी में कहां होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो स्पिनर्स की क्वालिटी है, आज वो शेन वॉर्न नहीं खिला रहे, नेथन लायन और इस तरह के जो स्पिनर्स हैं, अगेन उनकी क्वालिटी उस मयार की नहीं है। और पिच कल 5वां रोज जरूर है, लेकिन अभी तक पिच ने ऐसा बिहेवियर शो नहीं किया। और दूसरा एक और मसला ये भी आ रहा है जो अभी तक खबरें आई कुछ, अब डोंट नो कि कितनी सच है, उनके जो स्पिनर है वो फिंगर स्पिनर है। फिंगर स्पिनर की उनकी जो फिंगर के हवाले से कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि शायद उसमें कुछ ब्लिस्टर्स और इस तरह के इश्यूज रहे, तो वो उस क्वालिटी की बॉलिंग अभी तक हमें देखने में नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान। बिल्कुल, स्पिनर्स के ऑस्ट्रेलियन जाफर साहब उस म्यार की बॉल करते हुए नजर नहीं आ रहे। गो के यहाँ पर कहा गया था कि इस विकेट पर जो है तीसरे चौथे पांचवें रोज जो है बॉल ब्रेक होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कराची टेस्ट की बात करें तो मिचेल स्विप्सन के जो है ना 4 कैचेस छोड़े थे, अगर आपको याद हो कराची में, तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बॉलिंग जो है ना, वो नेथन लायन आप देख लें, किसी टाइम भी जो है ना इतनी अटैकिंग फील्ड लेके वो बॉलिंग करते हैं और प्रेशर में डाल देते हैं। तो ये बॉलर जो हैं इन्होंने बिल्कुल इनके बेहतरीन, स्विप्सन बहुत आला किस्म का बॉलर है, अभी नया है लेकिन बहुत अच्छा, है। थोड़ी सी बात हम नसीम शाह के हवाले से भी कर लें। जाफर साहब, समझते हैं इस टेस्ट मैच के अंदर जो नसीम शाह को शामिल किया गया, उसने परफॉर्मेंस दिखाई, समझते हैं अच्छा साइन था? ये बहुत अच्छा साइन था, उसको खिलाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो कि कुछ लोगों ने बात की, जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो साबिक बॉलर्स हैं, उन्होंने ये बात की है कि भाई इसकी बॉल बहुत स्लो पहुंच रही थी विकेट तक।
सर विकेट ही ऐसी बनी है। ठीक नहीं, स्लो का मतलब यह है कि बैट्समैन को आराम से, अगर वो वनडे होता तो छक्के मार रहे होते, लेकिन वो पांव पे लग रही थी, लेकिन लाइन अच्छी थी। ये भी बात इसकी अच्छी थी कि नसीम शाह ने लाइन और लेंथ पे अच्छी बॉल नहीं की, लेकिन स्लो थी, उस स्पीड से नहीं पहुंच रही थी जिस स्पीड से पहुंचनी चाहिए। ये हमारे एनालिस्ट ने कहा है। लेकिन आप बात कर रहे थे फवाद आलम की, देखें कल का दिन नो डाउट फवाद आलम के लिए बहुत प्रेशर वाला दिन होगा, क्योंकि पिछले 4 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 80 रन बनाए उन्होंने, तो उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने कल जो है ना अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा कि पाकिस्तान को जितवाना है, सिर्फ ड्रॉ नहीं करवाना, मैच जितवाना है। तो अगर हम जीतेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, और जीतने के बाद ही हमारा जो है ना कुछ। अच्छा जाफर साहब, अगर लास्ट 25 ओवर में पाकिस्तान को 100 रन दरकार हो तो मोहम्मद रिजवान भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है उनका, समझते हैं कि वो आगे विनिंग कर सकते हैं? कितने आउट हो चुके होंगे 25 रन पे? अगर 25 में चाहिए 5 तो आउट हो चुके होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे, ये भी सवाल है। मसला लेकिन ये है। मकसद ये है कि अगर यही पोजीशन हुई जो लास्ट टेस्ट में थी, तो उसमें ये कभी भी नहीं जाएंगे अटैकिंग खेलने के लिए, उसमें हमेशा डिफेंसिव खेलेंगे ये लोग। तो आप उनकी बॉलिंग नो डाउट अभी भी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, वो लोग करेंगे अटैक, कल सुबह से ही अटैक शुरू हो जाएगा। हमने कैसे बचना है ये प्लानिंग करनी है हमने। बात में कर रहा था रियाज भाई, मुनीर भाई इससे इत्तेफाक करेंगे, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। वीडियो एनालिस्ट ने एक खिलाड़ी को आउट करने की कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई है, उस्मान ख्वाजा को आउट करने की कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई है। 3 टेस्ट गुजर चुके हैं भाई, 1 महीना गुजर, कोई टेस्ट नहीं बाकी है। रियाज साहब क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब चाहे इस मतलब टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या ना जीते, लेकिन जो दिलेराना फैसला किया है, तारीख जो है इसको याद रखेगी, ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीम जीते ये एक अलग बात है, लेकिन जो दिलेराना फैसला किया है, मैंने जैसे पहले कहा था कि दुनिया की कोई टीम पॉइंट्स के लिए आईसीसी के लिए कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, तो हमने क्यों नहीं किया है ये चीज? कराची का टेस्ट हम जीत सकते थे, अगर ये दिलेराना फैसला हमने किया होता और हम हार जाते ना, तो फिर हमें कहा जाता क्या है मकाना फैसला। लेकिन रियाज भाई, ऑस्ट्रेलिया हार भी जाएगा तब भी दिलेराना क्या। रियाज भाई, मुनीर भाई, मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं हूं। आपके लास्ट टेस्ट कराची टेस्ट में क्यों दिलेराना फैसला नहीं किया, दोबारा बैटिंग क्यों नहीं दी पाकिस्तान को? नहीं करते यही ना इस बार लेकिन ना कोई प्लानिंग है उनकी, यही मैं कह रहा हूं। उन्होंने एक ट्रेंड देखा कि इस पिच पे हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं, और देखिए उन्होंने 2 लूप होल पकड़े हैं आपके पास। उन्होंने एक तो देख लिया कि आप 5 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा उनको पता है कि आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है ना थोड़ा सा कमजोर है। एक तो आज फहीम अशरफ आपकी लाइनअप में नहीं, दूसरा फवाद आलम टोटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है। ये इनको पता है कि अगर आज हम 1 से 2 विकेट्स ले जाते हैं तो फिर हम डीप पेनिट्रेशन करने में हमें ज्यादा वक्त, और इसमें समझदारी भी यही है। देखें जब से वो आए हैं, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो किताबी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, नहीं, जो यहाँ की सिचुएशन है, कंडीशन है, जिस तरह की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, उसी तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने, जैसा बात हो रही थी कि सेकंड टेस्ट में मतलब उन्होंने जो है फॉलो ऑन नहीं दिया, मतलब उन्होंने जीदारी का फैसला नहीं किया, लेकिन अब आप ये देखें जो सिचुएशन देखी और पाकिस्तानी टीम की जो उन्होंने परफॉर्मेंस देखी और जिस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है कोलैप्स हो जाती है, वो भी उन्होंने सारा सब कुछ देखा। विकेट भी देख रहे हैं, कंडीशन भी देख रहे हैं, सिचुएशन भी देख रहे हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नर्व्स भी देख रहे हैं, उनकी मेंटलिटी को भी देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अब ये फैसला किया कि भाई अगर हमने 1-2 विकेटें ले ली तो फिर हमारी जीत है, मतलब जीत के रेशो ज्यादा है। 70% जो है उनके जीतने के चांसेस हैं और 30% जो है हमारे जीतने के चांसेस। लेकिन अगर आपकी इजाजत, मैं आपकी इजाजत से रियाज साहब से सवाल करना चाहूंगा, सीनियर है हमारे सर। 73 for 0 क्या ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेक्ट किया होगा? और आज जब ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर कार्ड को लेकर अपने ड्रेसिंग रूम पे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक क्या सोच रहा होगा? उन्होंने सोचा होगा, वो बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि जो वो कम से कम इस प्लानिंग से गए होंगे कि आज उनको 2 विकेटें मिल चुकी वो नहीं मिली, ठीक है ना, वो नहीं मिली। तो ये वाला जो सेशन है ये तो पाकिस्तान का बदलाव आ रही है, लेकिन मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ जो जिस तरह का उन्होंने दिलेराना फैसला किया है और जो उनकी टीम की मतलब कि आपको एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, और जो उनकी एक्सपर्टीज है, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते रहे, तो वो किसी भी वक्त मतलब 1-2 विकेटें लेने की सलाहियत रखते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने 1-2 विकेटें इनकी ले ली और फिर हमें किस तरह से इनको फंसा सकते हैं। देखिए उनकी बॉलिंग में इतना वेरिएशन है, आप ये देखें, मतलब फील्ड प्लेसिंग उनके मुताबिक कर रहे होते हैं, अच्छी फील्ड प्लेसिंग अच्छी होती है, और उनके चाहे वो स्पिनर्स हो
चाहे उनके फास्ट बॉलर हों, उनकी बॉलिंग में बड़ी वेरिएशन होती है। मतलब वो मतलब ज़रूरी नहीं कि एक स्पॉट पे गेंद करते हैं, कभी इन स्विंग करते हैं, कभी आउट स्विंग करते हैं, कभी यॉर्कर देते हैं, और साथ साथ मतलब है कि बाउंस भी डालते रहते हैं। हालांकि ये पिकेट जो है बहुत कम बाउंस है इसमें, लेकिन उसके बावजूद वो बाउंस निकालते हैं। तो ये जो सलाहियत है ना, वो मेरे ख्याल से जितनी भी उनकी मतलब एक्सपर्टीज है, जाहिर है जीतने के लिए उन्होंने रिस्क लिया है, तो बिल्कुल वो मतलब अपनी बिल्कुल रिस्क लिया जीतने के। जाफर साहब क्या समझते हैं, रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा है इस विकेट पर, तो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए परेशानी का सामना होगा? रिवर्स स्विंग तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया कैसे प्लानिंग करके आता है सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पर खेलने के लिए। अभी मैं देख रहा था कि लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का टूर किया था, वहां पे भी टेस्ट मैचेस में इंडिया को आउट क्लास कर दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि उनकी पूरी प्लानिंग थी। अब आप बात कर रहे हैं कि किस तरह रिवर्स स्विंग होगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लंच के बाद जो है ना बहुत अहम मौका होता है रिवर्स स्विंग का। ये लंच तक जो है ना ठीक है, लोग हो सकता है स्पिनर्स को डाल दें, या हो सकता है शुरू के पहला जो घंटा होता है उसमें फास्ट बॉलिंग अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन लंच के बाद जो है ना टी से पहले तक मामला आपके खत्म हो चुके होंगे। यानी कि आप पेशेंटगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटर नाकाम हो चुके होंगे। डरा दिया है भाई, आप कह रहे हैं कि वैसे मैं बताऊं, मैं मतलब जाती तौर पे ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मुझे अपनी टीम से बड़ी उम्मीद है। जिस तरह से हमारी टीम मशहूर है कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है कल एक मरतबा फिर वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव अंदाज में पाकिस्तान के फेवर में चली जाए। और इसमें देखें कोई शक नहीं है कि जैसे 5 रन से 5 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कम बैक करेंगे, क्योंकि उन्हें ये एहसास होगा कि हम 5 रन से 5 आउट हो गए, तो उनके हर एक के जहन में ये चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कल इनका इम्तिहान है, अगर ये कल उस इम्तिहान से पास हो गए तो इनके अगले पिछले सारे मतलब जिस तरह पिंडी में दोनों ओपनर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो समझते हैं कि एक जिस तरह कह रहे हैं कि दोनों ओपनर्स भी करके जा सकते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी बैट्समैन है ना, उनकी एक थोड़ी सी साइकोलॉजी को जरा समझें। जब उन्हें ये डर हो जाए कि उनकी जगह इस टीम में खतरे में पड़ चुकी है, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस खतरे में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी टीम के जो बैटर हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जाते हैं। डेफिनेटली ये तो है, इस बेस पे हो सकता है इमाम उल हक अच्छी कारकर्दगी दिखा दे। देखें कि आज इमाम उल हक की जो बैटिंग आपको डिफरेंट नजर आई, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, थोड़ा शॉट मेकिंग भी जा रही है। कल का दिन इमाम उल हक और फवाद आलम, इमाम उल हक को ये एहसास भी है कि जिस तरह से वो मतलब गुज़िश्ता इनिंग्स में फ्लॉप हुए, तो वो भी चीज उनके जहन में, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात होगी कि उनके जहन में वो चीज होगी पिछली इनिंग्स की, और वो यहाँ पे अच्छे रन कर जाएं, और ये कर जाते हैं तो हमारे लिए इसका एडवांटेज है। देखें यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखें, हम सब जानते हैं, अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल के 1 सेंचुरी मार लें, 1 साल तक आपकी टीम में जगह पक्की हो जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हमने ये मैच जीतना है, आपको पता है कि बड़े सारे लोग हैं, इनको सबकी नजरें यहाँ पे लगी हुई है। एक अच्छी इनिंग जो मैच जिता के ले जाए, फिर वो देखें उस लॉन्ग रन कैसा बन जाता है। ये देखें ना कि ये देखें शहजादा के वर्ल्ड कप दुबई में जो हुआ, उसमें हमने भारत के परखचे उड़ा दिए, मतलब 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, कोई हमारा आउट नहीं हुआ। हम सेमीफाइनल हार गए, लेकिन उसका कोई हमें दुख नहीं। ये मैं भी यही कह रहा हूं। तो मैं बहुत समझते हैं जाफर साहब, जिस तरह इमाम उल हक के हवाले से कह रहे थे खतरे में अगर टीम में हंसी बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए रियाज भाई कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जिस तरह हमने इंडिया को मारा, नो डाउट बहुत आउट क्लास मारा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ था ये भी बताते ना रियाज भाई, ये भी बताइए जरा। अभी बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद 2015 का वर्ल्ड कप वहां कवर कर चुका हूं। मुझे एक एक चीज का मालूम है कि वहां किस तरह एक मुल्क चल रहा है स्पोर्ट्स को लेके। तो आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पे किस तरह प्लानिंग करके, किस तरह हर स्टाफ उनका, हर कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, हर खिलाड़ी उनका जो है ना टेस्ट के लिए अलग होता है, हर T20 के लिए अलग होता है। वो लोग पहले से तैयार कर रहे होते हैं। हमारे तो मियादाद से जब हमारी बात हुई 2 दिन पहले, तो वो भी कह रहे थे कि भाई कप्तानी यहाँ पे 200 रन बनाता है कोई, उसको कप्तानी दे देते हैं, बांट रहे हैं लोग। तो आपको देखना चाहिए कि एक चीज को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल अंडर 19 से तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की कि अगर दोनों ही स्टे करते हैं विकेट पे और पाकिस्तान की जो पहला सेशन है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान जो है जीत की ज़्यादा गामजन होता हुआ नजर आएगा। और थोड़ी सी बात हम अब्दुल्ला शफीक की कर रहे थे तो इमामुल हक ने पिछले दोनों टेस्ट मैच में हमने देखा कि पिंडी में सेंचुरी, कराची में रन नहीं कर पाए। अब बड़ी भारी जिम्मेदारी समझते हैं इमामुल हक पे है कि क्योंकि टीम से आउट होने का भी खतरा उनमें मौजूद है इस वक्त कि अगर वो रन नहीं करते तो बेंच पे बैठे हुए शान मसूद। आई थिंक शहजाद साहब कल मैनेजमेंट को इनको ऑफलोड कर देना चाहिए, प्रेशर से बिल्कुल रिलैक्स कर देना चाहिए। और कल अगर पाकिस्तान ये सोचे कि दो बैट्समैन हमारे मौजूद हैं जो कि सेट हैं और अब कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस भी है ना इमाम का बहाल हो चुका होगा, तो कल दो जो हमारे प्लेयर जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को एंकर करे और इमाम को कहा जाए कि आप फ्रीली खेलो। अगर ये कुछ अरसा इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप चलती है और लंच तक एक विकेट भी नहीं गिरती है, एक आध विकेट गिर जाती है तो मेरे ख्याल से डिफरेंट हो जाएगी मामला बहुत। बिल्कुल अगर दोनों में बैटर्स में से एक बैटर्स भी अगर पहले सेशन अच्छा खेलने में कामयाब हो जाता तो यकीनन जीत के इम्कानात ज़्यादा रोशन होते दिखाई देंगे। इस वक्त थोड़ी सी बात हम कर लें बास्केटबॉल की। कल हमने देखा कि अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट पर जो है बास्केटबॉल के मुकाबले हुए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर गुलाम मोहम्मद साहब ने। गुलाम मोहम्मद साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कल के इवेंट के हवाले से? पहले तो शहजादा मोइन साहब आपका शुक्रिया और विनर्स टेलीविजन का कि जिन्होंने हमेशा की तरह कल भी बास्केटबॉल के तकरीब में आपको बुलाए और आपने हमारी ये रहनुमाई की। मैं डायरेक्ट सॉवेरेन एनर्जी कॉर्पोरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं और वो सुपर लीग है फुटबॉल भी वो स्पॉन्सर है, मगर उन्होंने हमारा छोटा गेम जो है स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट में 12 टीमें खेली और कल जो फाइनल हुआ वो कराची बास्केटबॉल और मुंबई स्क्वाड के दरमियान हुआ और बड़ा एक्साइटिंग ये मैच था। फोटो फिनिश मैच हुआ 38-36 पॉइंट से केबीसी ने कामयाबी हासिल की और इसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट मुंबई स्क्वाड के मोहम्मद साहब हुए, जबकि मैन ऑफ द फाइनल मैच राजकुमार लखवानी हुए। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, राजकुमार बड़ा तेजी में हम देख रहे हैं कि बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर निकल कर आया है सामने, इसकी हिस्ट्री क्या है? राजकुमार लखवानी जो है वो इसी ग्राउंड पैदावार है और राजकुमार लखवानी इस वक्त मैं ये बड़े वसूख के साथ बात करूंगा कि पाकिस्तान के जो वो 10 प्लेयर है तो पूरे पाकिस्तान में वो 10 प्लेयरों के अंदर राजकुमार लखवानी आते हैं और बहुत बड़ा प्लेयर। दूसरी जानी जो मोहम्मद शाह है मुंबई स्क्वाड के वो भी बहुत बड़े प्लेयर है और इन दोनों प्लेयरों की बड़ी क्वालिटी है कि डी के सही जब होते हैं इनको बड़ा मुश्किल होता है दोनों स्कोर पॉइंट में क्वालिटी जो हेलो जी 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 गुलाम मोहम्मद साहब कहें। अच्छा, ये इन दोनों प्लेयरों की क्वालिटी मैंने बताई, मगर जो अपकमिंग प्लेयर हमारे आ रहे हैं उनमें जैन तनवीर लड़का है, एक गुजर लड़का है बैरिया स्पोर्ट का, जैन तनवीर केबीसी का है। ये अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, हमने देखा कि माजी में भी आपने पहली दफा जो है एकेडमीज के जो है टूर्नामेंट्स कराए, तो अब एकेडमीज से भी बच्चे ग्रास रूट लेवल से निकल कर आ रहे हैं सामने, इस पे क्या कहेंगे? माशाल्लाह, मैं इसमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की सरपरस्ती जो मेरे साथ और मेरी एसोसिएशन के साथ है। मैं आपको बता दूं कि अगले 2 माह के बाद जून के अंदर हमारा कमिश्नर कराची का समर कैंप कोचिंग लगेगा। आप देखिएगा 4 बच्चे, एक क्रिश्चियन लड़का है एंड्रेड टर्नर, दूसरा एक हिंदू लड़का है यश कुमार और 2 मुसलमान लड़के हैं दानियाल मरवत और हसन अली और एक और बच्चा है साद सलाउद्दीन। ये 5 बच्चे आप देखेंगे उस कैंप के अंदर कि ये आने वाले वक्तों में राजकुमार और जैनुल आसिन और सलाम जस की तरह ये 5 प्लेयर होंगे और बहुत अच्छा 5 प्लेयर टीम है। और दानियाल मरवत जो बच्चा है वो 2.5 साल पहले स्पोर्ट में उसने खेलना शुरू किया था और वो अभी पब्लिक स्कूल की
प्राइमरी का कप्तान हो गया, उसने इस दफा जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है उसकी क्यादत में अभी पब्लिक स्कूल में जीती। तो सानिया अल बरकत एक बड़ा अच्छा अपकमिंग प्लेयर है और जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। यश कुमार बहुत अच्छा प्लेयर है, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। जितनी भी तारीफ की जाए, ग्रास रूट से जिस तरह आप लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यकीनन बास्केटबॉल का भी मुस्तकबिल ज़्यादा निखारते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। खासकर खिलाड़ियों के अंदर हमने देखा है ग्रास रूट से अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त बहुत शुक्रिया, विनस टेलीविजन का बड़ा शुक्रिया और आपका जाती तौर पर शुक्रिया कि आपने बास्केटबॉल की प्रमोशन में अपना किरदार अदा किया। जी बिल्कुल है, इस वक्त टाइम बहुत कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीर मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन करते रहें। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।